छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में अवैध डंपिंग यार्ड का खेल जोरों से चल रहा है। इस पूरे मामले पर जब हमने नगर निगम के महापौर मीनन चौबे से बात करने का प्रयास किया, उनसे चर्चा करने का प्रयास किया, तो उनका एक ही बात कहना है कि राजधानी में रिहायशी इलाके से दूर थोड़ी सी खुली जगह मिल जाती है तो वहां पर कचरा एकत्र किया जाता है ताकि गलियों से जल्द कचरा निकाल कर एक जगह एकत्र किया जाए, उसे बड़ी गाड़ियों में भरकर दूसरी जगह भेजा जाए। लेकिन मैं उन महापौर मीनन चौबे से ये भी बताना चाहूंगा कि ये एक रास्ता है और रास्ते में ही कचरा डंप कर दिया जाना कहां तक उचित रहेगा, क्योंकि आप पीछे देख रहे होंगे ये कॉलोनी से निकलने वाला रास्ता है। यहाँ पर सीसी सड़क बनाया गया है जिसका अंत होता है और उसके ठीक सामने कचरा डंप कर दिया जाता है। डालने कौन बोलता है? अधिकारी बोलता है। क्या नाम है अधिकारी? बंजारे। पूरा नाम? वरुण दास बंजारे। वरुण दास बंजारे। हाल यहाँ पर बना हुआ है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे ये पॉलीथीन खा रहे हैं और पॉलीथीन खाने की वजह से लगातार जानवरों का स्वास्थ्य खराब होता है और उनकी मौत तक हो जाती है। सवाल एक ही है कि इस तरीके से मुख्य मार्ग पर कचरा फेंक दिया जाता है, नाले के किनारे कचरा फेंक दिया जाता है, उसे कब उठाया जाएगा और कब शिफ्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में अवैध डंपिंग यार्ड का खेल जोरों से चल रहा है। इस पूरे मामले पर जब हमने नगर निगम के महापौर मीनन चौबे से बात करने का प्रयास किया, उनसे चर्चा करने का प्रयास किया, तो उनका एक ही बात कहना है कि राजधानी में रिहायशी इलाके से दूर थोड़ी सी खुली जगह मिल जाती है तो वहां पर कचरा एकत्र किया जाता है ताकि गलियों से जल्द कचरा निकाल कर एक जगह एकत्र किया जाए, उसे बड़ी गाड़ियों में भरकर दूसरी जगह भेजा जाए। लेकिन मैं उन महापौर मीनन चौबे से ये भी बताना चाहूंगा कि ये एक रास्ता है और रास्ते में ही कचरा डंप कर दिया जाना कहां तक उचित रहेगा, क्योंकि आप पीछे देख रहे होंगे ये कॉलोनी से निकलने वाला रास्ता है। यहाँ पर सीसी सड़क बनाया गया है जिसका अंत होता है और उसके ठीक सामने कचरा डंप कर दिया जाता है। मुख्य मार्ग पर कचरा फेंका जा रहा है। छोकरा नाला के किनारे में खड़ा हुआ हूँ। कुछ दिन पहले हम यहाँ पर फिर पहुंचे हुए थे और हमने बताया था कि कैसे यहाँ पर अवैध रूप से डंपिंग यार्ड बनाकर कचरा डंप किया जा रहा है, जिसको गौवंश खा रहे हैं। गौवंश खाने की वजह से उनकी मौत हो जा रही है और इस बीच फिर कुछ मवेशियों की मौत हुई है, जिसको लेकर यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो विरोध दर्ज कराए थे। उसके बावजूद ये व्यवस्था सुधर नहीं पाई है। हमने इसके खिलाफ आवाज उठाया था, जिसके बाद आज फिर पहुंचे हुए और आज आप देख रहे हैं कि ये जानवर किस कदर इस कचरे को खाकर जो बीमारी है उसको गला लगा रहे हैं। ये हाल यहाँ पर बना हुआ है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे ये पॉलीथीन खा रहे हैं और पॉलीथीन खाने की वजह से लगातार जानवरों का स्वास्थ्य खराब होता है और उनकी मौत तक हो जाती है और ये हाल लगातार बना हुआ है। बहरहाल यहाँ के नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इसको लेकर हम आवाज उठाएंगे और ये व्यवस्था जो है उसे सुधरवाने का प्रयास करेंगे। उनका ये भी कहना है कि पूरी व्यवस्था राम की कंपनी संभाल रही है और उनके द्वारा ये लापरवाही बरती जाती है और वाकई में ये लापरवाही देखी जा रही है कि ये किस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन एक बात इसमें यह भी सामने आ रहा है कि जो कर्मचारी है वो अधिकारियों के कहने पर ही कर रहे हैं ये, क्योंकि एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि यहाँ के नगर निगम के अधिकारी खुद कहते हैं कि सड़क किनारे कचरा फेंक दीजिए, जिसको बड़ी गाड़ियों में लोड कर आगे ले जाया जाएगा। महापौर खुद कहते हैं कि इसे बड़े गाड़ियों में दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन कब शिफ्ट होगा? यहाँ पर भैया कचरा डालने कौन बोलता है? कचरा डालने कौन बोलता है? अधिकारी से बात करना जी। नहीं, अधिकारी से बात करेंगे। डालने कौन बोलता है? अधिकारी बोलता है। क्या नाम है अधिकारी? बंजारे। पूरा नाम? वरुण दास बंजारे। वरुण दास बंजारे। वार्ड क्रमांक ये कौन सा है? बीएसयूपी है, बीएसयूपी कॉलोनी का कचरा है। वार्ड क्रमांक कितना ही है? 9 नंबर में आएगा ना। हाँ, बंजारे साहब बोल रहे हैं, मतलब बीएसयूपी का? नगर निगम का गाड़ी है। हाँ, वो तो जोन क्रमांक 9 का है, नगर निगम गाड़ी है ना ये। सवाल एक ही है कि इस तरीके से मुख्य मार्ग पर कचरा फेंक दिया जाता है, नाले के किनारे कचरा फेंक दिया जाता है, उसे कब उठाया जाएगा और कब शिफ्ट किया जाएगा।
फिलहाल इस खबर पर बने रहिए और सुनिए कि आखिर नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं, महापौर क्या कह रहे हैं और गोपेश साहू ने क्या कहा था उसे हमने पहले ही सुनाया है। और कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। ये शहर में घोषित अवैध डंपिंग यार्ड बनते जा रहे हैं। कचरा कहीं भी फेंक दिया जा रहा है, छोकरा नाला के नीचे, चाहे गोकुल नगर, वो बड़ी संख्या में गौवंश जो है वो कचरा खा रही है। इसके साथ ही छोकरा नाला के एरिया में अवैध तरीके से बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, रायपुर नगर निगम में जो कचरा उठा रहे हैं वो राम की कंपनी, उनकी मोनोपोली इतनी है कि वो किसी भी वार्ड में कहीं भी एक डंपिंग जोन बना देती है। जैसे आपने 2-3 स्थानीय जगह का नाम लिया है, आप देखिए कि वहाँ पर गौवंश नहीं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे कूद रहे हैं और इसमें मेडिकल का भी वेस्टेज आता है। घर परिवार जो गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सब लोग को अपनी मोनोपोली कर रहे हैं। इसके ऊपर जो नगर निगम को जो काम है कि उसका सही तरीके से निष्पादन कराना, उस काम को कराने में रायपुर नगर निगम असमर्थ हो चुका है। तभी समय समय दिवाली के टाइम में राम की कंपनी ने 4 दिन गाड़ियां बंद कर दी थी, जिसका पूरा कचरा सड़कों पर दिखा था। अभी थोड़े दिन पहले फिर वो व्यवस्था हुई थी, 1 दिन के लिए उन्होंने स्ट्राइक पे किया, उनको पेमेंट नहीं हुआ था। तो लगातार समय समय पर ये लोग रायपुर नगर निगम को आंख दिखाने का काम करती है राम की कंपनी, और जो जिम्मेदार लोग हैं इनके ऊपर कसावट नहीं कर पा रहे, ना कोई डर का वातावरण, ना भय का। उनके हौसले बुलंद है, जिसके कारण रायपुर शहर की जनता को यह अव्यवस्था का आलम झेलना पड़ता है। दीदी, अब शहर में ये स्थिति हो गई है कि कई अवैध और अघोषित डंपिंग यार्ड बना दी है। बात अगर कचरा के छोकरा नाला के नीचे करें तो वहाँ बड़ी संख्या में, और गोकुल नगर में भी कचरा फेंका जा रहा है, गौवंश खा रहे हैं उस कचरे को। देखिए, अगर शहर में कचरा उत्पन्न हो रहा है तो उसके कलेक्शन के लिए कोई ना कोई जगह हमको चाहिए रहता है जो थोड़ा सा रिहायशी एरिया से दूर हो। हमारा ये प्रयास रहता है कि जो डंपिंग यार्ड है या डंपिंग पॉइंट है वो शहर के थोड़ा आउटर में हो, पर वहाँ से तुरंत कचरा उठना भी चाहिए। अगर, क्योंकि कचरा हमारे शहर में अगर हो रहा है, हम उसको इकट्ठा करके हमको एक जगह रखना ही पड़ता है, क्योंकि जो थोड़े से जो रिहायशी एरिया उसके पास हो तो गाड़ी वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग कर सके, इतने नज़दीक क्षेत्र में रहे। मगर वहाँ से फिर एक टाइम पीरियड में वो कचरा वहाँ से उठ जाना चाहिए, इसकी हम चिंता करेंगे। और जिस एरिया की आप बात बता रहे हैं वहाँ पे हम दिखवाते हैं, वहाँ पे अगर डंपिंग यार्ड ज़्यादा बन गया है और वहाँ पे गौ माता उसको कचरे को खा रही है तो उसका हम तुरंत निराकरण करेंगे।